नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनम के बारे में। सोनम एक जमाने में ये ओए ओए गर्ल के नाम से बॉलीवुड में मशहूर थी। इनकी खूबसूरती ने लाखों लोगों को अपना इनका दीवाना बना दिया था। पहली फिल्म में ही इन्होंने बिकिनी सीन्स देकर तहलका मचा दिया था और ये बन गई थी बॉलीवुड की न्यू सेंसेशन। सोनम फिल्मों में कैसे आई और फिर इतनी जल्दी सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, देश भी क्यों छोड़ दिया, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। सोनम का जन्म 2 सितंबर 1972 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मुनीर खान और मां तलत खान ने इन्हें बख्तावर खान नाम दिया था। चूंकि इनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो छोटी उम्र से ही बख्तावर को फिल्मी दुनिया को करीब से देखने समझने का मौका मिल गया था और देखते ही देखते इनके दिल में भी फिल्म एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि नामी एक्टर रजा मुराद और एक्ट्रेस जीनत अमान बख्तावर के रिश्तेदार हैं। बख्तावर रिश्ते में इन दोनों की भतीजी लगती हैं। बख्तावर तब 12 या 13 साल की ही थी जब इनके पिता आर्थिक मोर्चे पर अचानक ढेरों चुनौतियों में फंस गए और उनके घर के माली हालात बहुत खराब हो गए। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि अब बेटी बख्तावर से फिल्मों में काम कराया जाएगा। पर चूंकि बख्तावर उन दिनों बहुत छोटी ही थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बख्तावर को फिल्मों में लेकर जाएं। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें बताया कि फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के लिए वो एक नई लड़की को तलाश रहे हैं। बख्तावर के पिता इन्हें अपने साथ लेकर फिरोज खान से मिलने गए। फिरोज खान ने जब बख्तावर को देखा तो वो इनकी खूबसूरती के बड़े कायल हुए। उन्होंने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर अपनी उस फिल्म से बख्तावर को एज ए हीरोइन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हालात ने ऐसी करवट मारी कि फिरोज खान को अपनी वो फिल्म बंद करनी पड़ी। फिरोज खान ने अपनी दूसरी फिल्म दयावान की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में बख्तावर को कास्ट करने से मना कर दिया। फिरोज खान की ना सुनकर बख्तावर को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिरोज खान ने उन्हें समझाया कि इस फिल्म में लीड हीरो उम्र में काफी बड़ा है, तुम उसकी हीरोइन के रोल में फिट नहीं लगोगी, और अगर मैं तुम्हें हीरो की बहन का रोल दूं तो फिर तुम्हें कोई और हीरोइन का रोल नहीं देगा और तुम बस बहनों के किरदार निभाती रह जाओगी। फिरोज खान की तरफ से निराश होने के बाद बख्तावर एक दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने उसके ऑफिस गई। इत्तेफाक से वहां इनकी मुलाकात उस जमाने के सुपरस्टार ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर ने बख्तावर को सलाह दी कि तुम यश चोपड़ा जी से जाकर मिलो, वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुम अपना ये स्क्रीन टेस्ट उन्हें दिखाना, शायद वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लें। ऋषि कपूर के कहने पर बख्तावर यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंच गई। वहां यश चोपड़ा जी ने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट देखा और उनके कुछ फोटोग्राफ्स लिए। फिर उन्होंने बख्तावर से कहा, मैं तुम्हें इस फिल्म में कास्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि तुम्हारा रोल बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुमसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कराऊंगा। मेरे अलावा तुम जिस किसी के भी साथ चाहो काम कर सकती हो। बख्तावर ने यश चोपड़ा का वो ऑफर स्वीकार कर लिया। वो फिल्म थी साल 1988 में आई विजय। इस फिल्म में बख्तावर ऋषि कपूर के अपोजिट एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थी और इसी फिल्म से ही यश चोपड़ा ने बख्तावर का नाम बदलकर इन्हें नया नाम सोनम दे दिया था। विजय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और देखते ही देखते बख्तावर उर्फ सोनम को भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया पहचान मिल गई। सोनम के पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए और 6 महीने के भीतर ही सोनम ने 30 फिल्में साइन भी कर ली। विजय में सोनम ने ऋषि कपूर के साथ एक बिकिनी वाला सीन दिया था। उस जमाने में उस सीन के बहुत चर्चे हुए थे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सोनम ने बताया था कि वो सीन शूट करते हुए मैं काफी नर्वस हो रही थी, लेकिन ऋषि जी और यश चोपड़ा जी के सपोर्ट के चलते मैंने वो सीन आराम से कंप्लीट कर लिया। विजय के बाद सोनम खान नजर आई इसी साल रिलीज हुई एक और फिल्म में जिसका नाम था आखिरी अदालत। इस फिल्म में इनके हीरो थे जैकी श्रॉफ। इत्तेफाक से इस फिल्म में भी सोनम ने बिकनी वाला एक सीन दिया था। हालांकि इस दफा सोनम को बिकनी सीन देते हुए जरा भी नर्वसनेस नहीं हुई और उन्होंने बिना किसी परेशानी के आखिरी अदालत फिल्म के अपने बिकनी वाले सीन कंप्लीट कर लिए। सोनम के करियर से जुड़ा एक अनोखा इत्तेफाक भी देखिए। आखिरी अदालत के बाद सोनम की अगली 2 फिल्मों के नाम की शुरुआत में भी आखिरी शब्द ही जुड़ा था। ये फिल्में थीं आखिरी गुलाम, जिसमें इनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे, और आखिरी बाजी, जिसमें इनके हीरो गोविंदा थे, और फिर आई वो फिल्म जिसने सोनम को देश भर में मशहूर कर दिया। ये फिल्म थी त्रिदेव,
जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम रेणुका था। इस फिल्म में ही सोनम पर वो गीत फिल्माया गया था जिसने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो गीत था ओए ओए, जिसमें इनके साथ नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे। कहा जाता है कि ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर तरफ इसी गीत के चर्चे थे और हर तरफ यही गीत ही लोग बजाते दिखाई दे रहे थे। त्रिदेव के बाद तो सोनम रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। इनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। सोनम ने भी कुछ बढ़िया फिल्मों में काम किया, जैसे मिट्टी और सोना, आसमान से ऊंचा, गोला बारूद, क्रोध, चोर पे मोर, आज के शहंशाह, रईस जादा, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा, दो मतवाले, विश्वात्मा और बाज। सोनम की आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई इंसानियत, जबकि इस फिल्म के रिलीज होने से लगभग 3 साल पहले ही सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, और वो इसलिए चूंकि सोनम की शादी हो गई थी। चलिए अब सोनम की शादी की कहानी भी आपको बताते हैं, जो अपने आप में अनोखी और थोड़ी दुख भरी है। सोनम अपने करियर की पीक पर थी जब इन्हें त्रिदेव फिल्म के अपने डायरेक्टर राजीव राय से इश्क हो गया था। यूं तो ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि त्रिदेव फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सोनम और राजीव राय का इश्क परवान चढ़ गया था, लेकिन ये सच नहीं है। एक इंटरव्यू में सोनम ने खुद ये बात बताई थी कि त्रिदेवी फिल्म के दौरान तो वो एक दूसरे शख्स के साथ रिलेशन में थी, तब राजीव राय की भी एक गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जब विश्वात्मा फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान राजीव राय और सोनम के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों एक दूसरे से इश्क करने लगे और आखिरकार सन 1991 में सोनम ने राजीव राय से शादी भी कर ली। जहां सोनम राजीव राय संग शादी करके खुश थी, तो वहीं डायरेक्टर यश चोपड़ा को सोनम के शादी करने से थोड़ा दुख हुआ था, और वो इसलिए क्योंकि यश चोपड़ा सोनम को अपनी फिल्म आईना में कास्ट करना चाहते थे। वो सोनम को आईना फिल्म में अमृता सिंह वाले रोल के लिए लेना चाहते थे। यश चोपड़ा ने सोनम को समझाया भी था कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम इतनी जल्दी शादी मत करना, लेकिन राजीव राय के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी सोनम ने यश चोपड़ा की सलाह को अनसुना कर दिया। शादी के 1 साल बाद ही सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम गौरव रखा गया। लेकिन सोनम के निजी जीवन में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब इनके पति राजीव राय पर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने एक जानलेवा हमला करा दिया। दिन दहाड़े हुए उस हमले में राजीव राय किसी तरह जिंदा बच गए, लेकिन उस हमले ने राजीव राय को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने परिवार सहित भारत छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गए। राजीव राय ने अपनी फिल्म कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स को बंद कर दिया और सोनम व अपने बेटे गौरव को लेकर अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जाकर बस गए। वहां कुछ महीने बिताने के बाद ये यूके शिफ्ट हो गए और फिर फाइनली इन्होंने स्विट्जरलैंड को अपना ठिकाना बनाया। राजीव राय से शादी करने की वजह से अबू सलेम सोनम से बहुत नाराज था। हालांकि सोनम कहती हैं कि चूंकि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और उनके पति राजीव राय नहीं चाहते थे कि सोनम अब फिल्मों में काम करें, इसलिए हम दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। दोनों ने तय किया था कि वो सिर्फ तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उनका बेटा गौरव 18 साल का नहीं हो जाता। साल 2016 में बेटे गौरव की उम्र 18 साल होने के बाद सोनम और राजीव राय तलाक लेकर अलग हो गए। सोनम भारत वापस लौट आई। भारत लौटने के 1 साल बाद ही सोनम ने डॉक्टर मुरली पोडवल नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। डॉक्टर मुरली से सोनम की मुलाकात पौंडीचेरी में हुई थी। डॉक्टर मुरली पौंडीचेरी के ही रहने वाले हैं। दूसरे पति संग सोनम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही हैं और इन दिनों कोशिश कर रही हैं कि वो फिल्मों में वापस आ सकें। सोनम कहती हैं कि उन्हें मां का रोल करने से भी कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते रोल अच्छा होना चाहिए। नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स में सोनम को अनुराग कश्यप, नीरज पांडे और विशाल भारद्वाज सबसे ज्यादा पसंद है और वो कहती हैं कि अगर इनमें से किसी के भी साथ उन्हें काम करने का मौका मिला तो वो उस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगी। सोनम कहती हैं कि वो वेब सीरीज में काम करना चाहती हैं, बस उन्हें इंतजार है एक अच्छे ऑफर का। दोस्तों, ये थी 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव की ग्लैमरस हीरोइन सोनम, जिनकी अदाओं ने उस दौर में हर दिल पर राज किया। अगर आपको हमारी ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सबसे पहले।